किसान भाइयों, मटर की अगेती खेती करने का समय आ चुका है क्योंकि यही मौका है मटर लगाने का। तभी तो जाके हमारा कहीं ना कहीं फ़ायदा होने वाला है, अच्छा उत्पादन मिलेगा, अच्छा भाव मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो अगेती खेती करने का जो सही समय रहता है वो रहता क्या है, यही 15 से 20 सितंबर के बीच में। लोग दो तरह से करते हैं, एक 15 से 20 सितंबर के बीच में भी करते हैं और एक आती है हमारे यहाँ पर अक्टूबर के आसपास, 15 अक्टूबर के आसपास, जिसे पछेती खेती कहते हैं। तो उसकी अलग अलग किस्में रहती हैं, उसमें अलग अलग बीमारियाँ आती हैं, अलग अलग छिड़काव किया जाता है, अलग अलग दवाएं दी जाती है, स्प्रे किया जाता है। अपन बात करेंगे आज अगेती खेती की क्योंकि देखो, भाव अगर हमें अच्छा चाहिए तो अगेती खेती करना ही पड़ेगी, थोड़ी रिस्क हमें यहाँ पर लेना ही पड़ेगी। तो ये जो अगेती खेती होने वाली है हमारे यहाँ पर, ये होगी सितंबर की मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर। जो 15 से 25 सितंबर जो रहता है हमारा, 15 से 20-25 सितंबर, उसमें हम अगेती खेती मटर की करते हैं। तो अब अगेती खेती की किस्में कौन सी, उन्नत किस्में कौन सी, बहुत सारी हैं। M7 मटर हो गई, AP3 मटर हो गई, काशी नंदनी हो गई। ये जो सारी मैं आपको बता रहा हूँ किस्में, ये जल्दी उत्पादन भी देती है ना। तो 60 से 65 दिन में इसका उत्पादन भी आपने को देखने को मिल सकता है। तो और जो हो गया हमारे पास 10 अक्टूबर के बाद की, उसमें क्या करना है कि सिजेंटा की जो म्यूसियो आता है, GS10 आती है और JK124 आती है, श्री राम की सलोनी आती है। ये हो गया हमारे यहाँ पर अक्टूबर के बाद की। अक्टूबर के बाद की इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा सा लेट हमारा यहाँ पर उत्पादन भी देगी। और लेट उत्पादन इसलिए क्योंकि अगर ये भी 60 से 70 दिन में बनकर तैयार हो गई और भाव अगर नहीं मिला तो मज़े नहीं आएंगे। ये लेट देगी तो आखिर तक इसका मौका आप उठा सकते हैं। और इस तरह से आप दोनों तरह से, जो किसान भाई जिसके पास जैसे जगह है वैसे आप खेती कर सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, कोई सी भी खेती करें अगेती पछेती, उपचार करना ना भूलें। अगर बीज का उपचार अपन नहीं करेंगे तो फंगस आपको देखने को शुरू में ही मिल जाएगी, इसलिए बीज का उपचार करना हमें यहाँ पर नहीं भूलना है। बीज के उपचार के लिए यहाँ पर आप सबसे बढ़िया तो आता है यहाँ पर जो वडा का एक्स्ट्रा होता है वो नहीं तो इलेक्ट्रॉन सबसे बढ़िया है। UPL का इलेक्ट्रॉन आप लें और उससे आप इसको, हमारे जो पूरी मटर है उसको उपचारित कर दें। इससे हमारी जो फसल की जो लाइफ रहेगी वो यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी। सीड्स की मैं अगर बात करूँ, उपचारित किए हुए सीड्स की, तो 30 से 40 किलो प्रति एकड़ आप सीड्स का उपयोग यहाँ पर कर सकते हो। यहीं पर 40 से 60 किलो तक लगा सकते हैं। कौन कौन सी, सलोनी हो गई, GS10 हो गई, उसके बाद JK11 हो गई, GS10 के बाद काशी नंदनी हो गई। ये सारी जो हमारी किस्में, ये 40 से 60 किलो प्रति एकड़ आप उपयोग में ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारे यहाँ पर अगेती और पछेती खेती में किस्में और कितने दिन में होगी, ये सब कुछ। अब आती है दोनों का एक कंबाइन बेसल डोज। डालने से पहले बेसल डोज हमें क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, खेत तैयार करते हैं टाइम हम क्या बेसल डोज एक यहाँ पर डाल सकते हैं। तो उसमें हमें लेने वाले हैं ICL पॉलीसल्फेट, SSP खाद, माइकोराइजा और MOP खाद। इनका हमें यहाँ पर कॉम्बिनेशन है 25 किलो ICL पॉलीसल्फेट, 2 बैग में SSP के, 5 किलो माइक्रोराइजा और 5 किलो MOP। ये प्रति एकड़ की दर से बुआई के समय में यहाँ पर प्रयोग करना है अच्छे उत्पादन के लिए। तो ये बेसल डोज हमारे यहाँ पर होने वाला है। और खरपतवार की, अगर हम खरपतवार की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो जो हमारी मटर की जो खेती है उसमें खरपतवार का उपयोग हम जितना रासायनिक तरीका का कम करेंगे उतना हमारा फ़ायदा होगा, क्योंकि उसका एक कारण है, जो हम उसको झटका लगता है मटर को, क्योंकि बिल्कुल नाजुक सी रहती है। इसके लिए आप एक उपाय और कर सकते हैं, खरपतवार में मजदूर बहुत ज़्यादा लगे तो एक उपाय कर सकते हैं कि पेंडीमेथिलीन 30% प्लस इमाजेथापायर 2% EC 800 ml प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई के पहले ही हमें यहाँ पर छिड़काव करवा देना है। उससे बहुत कम यहाँ पर घास देखने को मिलेगी और आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। अब मटर है तो मटर को खाने वाले कीट भी तो होंगे, उनमें फंगस भी तो होगी, उसमें मकड़ी भी तो होगी, तो उसका कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। तो हम 3 स्प्रे शेड्यूल लाएंगे। 15 से 20 दिन में पहला शेड्यूल आएगा, उसके अंदर हमें यहाँ पर मेनकोजेब 40 ग्राम, इमेक्टिन बेंजोएट 10 ग्राम, एसाटामेप्राइड 10 ग्राम और PI हुमेसोल 40 ml का आपको उपयोग करना है। पहला स्प्रे मैंने आपको ये बता दिया है। और इन सब के कॉम्बिनेशन का उपयोग करके आपको पहले 15 से 20 दिन तक
के बीच में हमें यहाँ पर छिड़काव करना है। ये हमारा पहले स्प्रे शेड्यूल होगा। दूसरे स्प्रे शेड्यूल की तरफ बात करें, ये इसमें भी लागू है और अक्टूबर वाले उस दोनों में भी लागू है। 15 लीटर पानी का घोल लेना है, उसका मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि एक टंकी का बता रहा हूँ कुल मिला के। दूसरे में आएंगे सिजेंटा की जो सिम्बोटिस होती है उसका उपयोग करेंगे 18 ml, कैब्रियोट्रोप 40 ग्राम, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट 2 ग्राम और बूम फ्लावर 35 ml का उपयोग हमें 15 लीटर पानी में घोलकर उपयोग करना है। ये करेक्ट क्वांटिटी में बता रहा हूँ जो परफेक्ट रिजल्ट यहाँ पर हमें देने वाली है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 50 से 60वें दिन जो आखिरी जो रहता है उसमें यहाँ पर छिड़काव की सेम 15 लीटर पानी के घोल में धनु का कोनिका टाटा फ्लोवर लेने वाले हम यहाँ पर, और प्रोफेक्स सुपर इल्ली के लिए 30 ml 30 ग्राम। इसका उपयोग 30 पाउडर का उपयोग इसलिए करना पड़ता है कि फंगीसाइड भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, क्योंकि तामझाम बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पर हमारा इसका मटर का बिल्कुल घुमावदार, तो उसमें हमें यहाँ पर थोड़ा सा फंगीसाइड का उपयोग हर बार करना है। ये हमारे तीनों स्प्रे हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं खाद शेड्यूल की तरफ। पहली खाद 25वें दिन में देंगे, दूसरी 35वें दिन में देंगे। तो पहली जो हमारी 25वें दिन वाली जो रहने वाली है वो है यूरिया खाद। यूरिया खाद 35 किलो, मैग्नीशियम 5, अमोनियम सल्फेट 15 और ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से सिंचाई के साथ आप दें। सबसे बढ़िया आपको रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। और दूसरी खाद की अगर मैं बात करूँ तो 3 किलो सल्फर, 35 किलो यूरिया और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 5 किलो खाद हमें यहाँ पर एग्रोमिन के नाम से जो आती है उसका उपयोग हमें करना है प्रति एकड़। वो सिंचाई के साथ हमें यहाँ पर देना है। तो मिर्च जो पहली कम दिन वाली जो मैंने किसी शुरू में बताई थी आपको, वो 60 दिन में बन के तैयार हो जाएगी, और जो लंबे समय तक चलेगी वो 85 से 90 दिन तक तैयार हो जाएगी। और यही फसल, यही जो किस्में ये अक्टूबर में भी लागू होती है। आपको जल्दी उत्पादन चाहिए तो जल्दी वाली किस्मों का उपयोग करें, और पछेती के लिए चाहिए, बाद में उत्पादन के लिए चाहिए तो बाद वाली उपयोग करें। तो यही था आज की वीडियो में मटर की खेती को लेके। मिलते हैं अगली वीडियो में और इसकी नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।